इतिहास के सिर्फ उन्हीं पन्नों को पढ़ा जाता है जो सबसे ऊपर होते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा। क्या इसके अलावा उनका कोई और योगदान नहीं था? पर क्या हम ये जानते हैं कि जो हमारी जेब में रखा हुआ रुपया है, या फिर हमें जो मिलने वाला बोनस है, या फिर जो हमारे घरों में बिजली आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान था। आज ऐसे ही कुछ अनछुए पहलुओं को, इतिहास के उन्हीं पन्नों को हम खोलेंगे जो कहीं ना कहीं दब गए हैं। ऐसा ही जो सबसे बड़ा योगदान और जिसको किसी ने शायद नहीं बताया होगा, वो था ग्रिड प्रणाली। जी हाँ, हमारे देश में इंटरस्टेट जो ग्रिड प्रणाली है, बिजली की जो ग्रिड प्रणाली, वो 1944 टू 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका विचार दिया था, जिसके आधार पे हमारी जो ग्रिड प्रणाली वो काम कर रही है। मतलब ग्रिड प्रणाली वो होती है जिसमें सेंट्रलाइज बिजली को अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उस विचार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। वो एक किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं था, वो पूरे देश के लिए था। जिससे आज आपके घरों में बल्ब जल रहे हैं, ये विचार किसी और का नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही था। इसके अलावा उन्होंने जल संसाधन मंत्री रहते हुए 1942 से 1946 तक, आपको पता होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर औपनिवेशिक सरकार थी, उसमें उद्योग और बिजली मंत्री थे। तो उन्होंने बिजली के क्षेत्र में उनका ये योगदान आपको याद रखना चाहिए। 1940 के दशक में भारत के पास पानी और बिजली के लिए कोई ठोस राष्ट्रीय नीति नहीं थी। वायसराय की काउंसिल के सदस्य के रूप में अंबेडकर ने इसे बदला। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि नदियों को केवल बाढ़ की समस्या न माना जाए, बल्कि उन्हें सिंचाई और बिजली का स्रोत बनाया जाए। दामोदर घाटी परियोजना, DVC जिसे बोला जाता है, और सोन नदी परियोजना उनकी ही जिद का नतीजा था। सेंटर वाटरेज एंड इरिगेशन कमीशन, CWINC, आज जिसे हम केंद्रीय जल आयोग कहते हैं, उसकी स्थापना बाबा साहब ने 1945 में की थी। जो आज लेबर लॉ हैं, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया था। 12 घंटे की गुलामी से आज़ादी दिलाई थी। ब्रिटिश काल में मजदूरों की हालत गुलामों जैसी थी। उन्हें दिन में 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता था। नवंबर 1942 में नई दिल्ली में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा साहब ने पहली बार कानूनी रूप से काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे करने का प्रस्ताव रखा, उसे पास करवाया। ट्रेड यूनियन का निर्माण उन्होंने कराया। उन्होंने मजदूरों को संगठित होने का हक दिया, मजदूरों को हड़ताल का अधिकार दिलवाया। उनके लिए न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार उन्हीं की कलम से निकला था। सामाजिक सुरक्षा, आज आप जिसे PF प्रोविडेंट फंड या बोनस कहते हैं, उसकी शुरुआत बाबा साहब ने मजदूरों की आर्थिक सुरक्षा के लिए की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मजदूर केवल उत्पादन का साधन नहीं, वह एक नागरिक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा और अहम योगदान है वो था नारी शक्ति और हिंदू कोड बिल। बाबा साहब का मानना था कि किसी समाज का विकास वहाँ की महिलाओं की स्थिति से पता चलता है। हिंदू कोड बिल, यह उनके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष था। इस बिल के जरिए वे महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक, तलाक का अधिकार, अंतरजातीय विवाह की अनुमति देना तथा उनको समान वेतन देने का वकालत करते थे। उस समय के कट्टरपंथियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। बाबा साहब से नाराज होकर उन्होंने बहुत हड़तालें की थी। बच्चे को जन्म देना केवल एक महिला की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र की सेवा है। इसलिए सरकार और कंपनी को उन्हें पेड लीव देना चाहिए। आज की लाखों कामकाजी महिलाएं अनजाने में बाबा साहब के इस कानून का लाभ उठा रही हैं। अंबेडकर ने सिर्फ एक जाति के लिए काम नहीं किया, पूरे समाज के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया। इसलिए उन्हें कहना कि वो सिर्फ दलितों के लीडर हैं तो आप गलत हैं। आपको समझना पड़ेगा, उन्होंने देश के लिए काम किया था और हर उस दबे कुचले और उस व्यक्ति के लिए काम किया जो हाशिए पे था। तो उनके लिए आगे से कुछ भी कहने से पहले आप उनके इन योगदानों को ज़रूर सुनना, समझना। उनकी मूर्तियों को तोड़ना आसान है, बट उनकी जैसी प्रतिभा लाना बहुत कठिन है। आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इंस्पिरेशन लीजिए। जितने भी विद्वान पुरुष हुए हैं, उनके घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर ज़रूर लगी होगी। उनकी 32 डिग्रियाँ उनकी मेहनत का नतीजा थी। इससे मिलते हैं किसी अच्छी सी नॉलेज के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी ये बातें पता चले। थैंक यू।